मुरादाबाद में फिल्म अभिनेता गोविंदा एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मंच पर अपने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ ही प्रशंसकों की भारी भीड़ मौजूद रही। इस दौरान गोविंदा ने बच्चों से पढ़ लिखकर अपने माता पिता का नाम रोशन करने को कहा। गोविंदा लगभग आधा घंटा मुरादाबाद में रुके। इस दौरान गोविंदा के साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक और भाजपा के एक मेयर भी दिखाई दिए। अब वो डायलॉग पूछना पड़ेगा। यहाँ जो बच्चे आए अच्छे से पढ़े, माँ बाप की सेवा करें। आप चाह रहे हैं कि पर्सन टू पर्सनालिटी हो जाए, गोविंद से गोविंदा हो जाए, तो माँ बाप की सेवा करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे बच्चे हो जाए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। शाहजहांपुर में रेप का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बेटा अपनी मां के पास पहुंचा और अपने पिता का नाम पूछने लगा। इसके बाद महिला ने रेप के 25 साल बाद पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि 12 साल की उम्र में 2 सगे भाइयों ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। यही नहीं, आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने महज 13 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया। बदनामी का डर था तो बच्चे को गोद दे दिया। परिवार वालों ने पीड़िता की शादी कर दी। फिर पति को इस घटना की भनक लगी तो शादी के 6 साल बाद उसने महिला से नाता तोड़ लिया। वहीं अब 25 साल बाद इस रेप कांड से पर्दा उठा तो मामला दर्ज किया गया। सर, मामला आज से 25-26 साल पुराना है। 2 व्यक्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया था। ये सिलसिला बहुत टाइम तक चला है। उनसे मुझे एक बेटा हुआ है और अब बेटा मुझसे पूछ रहा है कि मैं हूँ कौन, आखिरकार मेरा भी तो कोई होना चाहिए ना। बस वो इतनी जिद पकड़े हुए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मुझे नहीं बताया। पिता का नाम पूछ रहा था? हाँ, अपने पिता का नाम पूछ रहा है। तो क्या किया अब आपने? तो अब मैं प्रशासन की मदद ले रही हूँ। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा और मेरे बेटे को भी इंसाफ मिलेगा। क्या न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराया है? जी, न्यायालय से कराया है। पुलिस पहले कर नहीं रही थी, फिर न्यायालय से जब ऑर्डर मिला तब किया गया है। किस क्षेत्र का मामला है? लेकिन इनका सहयोग पूरा मिला है मुझे। किस क्षेत्र का मामला है मैम? ये सर यही इसी चौकी का है। 25 साल बाद एक महिला का रेप का मामला दर्ज हुआ है। क्या था पूरा मामला? ये लगभग वर्ष 1994 की बात है। 1994 में उस समय वो लड़की नाबालिग थी। उसके साथ मोहल्ले के 2 लड़कों ने बलात्कार किया। डरा धमका के लगातार साल भर 1 साल उससे बलात्कार करते रहे। उसी दौरान वो गर्भवती हो गई। 13 साल की आयु में उसने नाबालिग बच्ची ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने शिकायत की। काफ़ी डराया धमकाया गया। डर की वजह से वो लोग शाहजहांपुर छोड़ के रामपुर पलायन करें और रामपुर में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को किसी अन्य दंपत्ति को पालन पोषण के लिए सौंप दिया गया, क्योंकि वो बच्ची उस समय अल्पायु की थी, इसलिए उसका गर्भपात करने की सलाह डॉक्टरों ने नहीं दी थी। और इसी दौरान 18 वर्ष की आयु के बाद उस लड़की की शादी उसके घर वालों ने कर दी थी। जब उसके पति को उसके साथ इस कथित घटना का पता चला तो उसने उसको छोड़ दिया और इस तरह से वो बहुत बुरी तरह से परेशान रही। हर समाज में तिरस्कृत हो गई और लगभग 25 साल बाद उसके उस पुत्र को पता चला कि मेरी माँ जीवित है और जिस दंपत्ति ने मुझे पाला है वो मेरे माता पिता नहीं हैं। तो वो अपनी माँ के पास आ गया और उसने जब अपने पिता का नाम पूछा और काफ़ी परेशानी के क्षण उसके बीते, काफ़ी दबाव बना। जब पुत्र ने बनाया तो बेचारी मजबूरन लोक लाज जांच की और उसने कार्रवाई की। लगभग 7-8 महीने की अथक प्रयास के बाद उसका एफआईआर दर्ज हो चुकी। इस प्रकरण में एसपी सिटी साहब का बहुत सहयोग रहा। इंस्पेक्टर अशोक पाल साहब, इंस्पेक्टर सदर बाजार ने काफ़ी सहयोग किया, परंतु माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें
156 के तहत FIR आदेश हुआ। अब ये तो अभी एक प्रक्रिया है, इसमें प्रकरण शुरू हुआ है। वार्ता पत्र दिया गया है इस आशय का कि उनके साथ सन 94 में 2 व्यक्तियों द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया, जिसके कारण उसको एक बेटा भी हुआ है और अब वो इस संबंध में कार्रवाई चाहती है। तो इसी आधार पर जो तहरीर थी उसके आधार पर माननीय न्यायालय के आदेश पर ये अभियोग पंजीकृत किया गया है और जैसे इसके तथ्य साक्ष्य के रूप में ये प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई विचारणा की जाएगी। अभी पीड़िता यहाँ अभी अपने बयान के लिए उपस्थित नहीं हुई है, उपस्थित होगी तो DNA मैचिंग इत्यादि कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर 25 सालों बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, इस तरह से अब इसमें आगे की कार्रवाई कितना चैलेंजिंग ये केस रहेगा? नहीं, चैलेंजिंग नहीं है। जो भी तथ्य इस पर प्रकाश में आएंगे, जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर विवेचना। शाहजहांपुर में शुल्क बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल और विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने GF कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सदस्यों ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन GF कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा। ज्ञापन के जरिए सदस्यों ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय द्वारा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अत्यधिक परीक्षा शुल्क जमा कराया जा रहा है। सभी छात्रों की मांग है कि परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी न की जाए। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने भी परीक्षा शुल्क को कम करने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। हमारा संगठन अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल शाहजहांपुर से, जिसके हम पूर्व छात्र मंच के जिला अध्यक्ष रहे, और जो हमारा मांग ये है कि जो पिछली सत्र में 200 रुपये सुनी जा रही फीस थी और इस सत्र 1500 यानी 1600-1700 कुछ है। तो मेरी मांग ये है कि इस परीक्षा को कम किया जाए, पिछले सत्र की तरह किया जाए, जो हमारे छात्रों के बजट से बाहर है। अगर मान लीजिए आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो कब क्या करेंगे? हम लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, यहाँ पे आंदोलन करेंगे। छात्र छात्राओं के सहयोग से हम यहाँ पे जो भी आगे जैसा भी छात्र छात्राओं को सहयोग मिलेगा वैसी प्रक्रिया आगे करेंगे। शिक्षा मंत्री के पास भी जाएंगे। अयोध्या में मिशन शक्ति अभियान के तहत श्रम विभाग में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजीकृत श्रमिकों की बच्चियों और उनकी पत्नियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान श्रम विभाग में श्रमिक परिवार की कक्षा 9 से 12 तक की 70 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इसके अलावा 30 श्रमिकों की पत्नियों को शिशु मातृत्व लाभ के हित का लाभ का प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार सभी वर्गों के लिए योजनाएं चला रही है। श्रम विभाग भी पंजीकृत श्रमिकों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम योजनाएं चला रहा है। वहीं उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने कहा कि यह अभियान 8 मार्च तक चलता रहेगा। इसके अलावा जो श्रमिक अभी पंजीकृत नहीं है वे 30 मार्च तक किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं इस प्रदेश में चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर माननीय योगी जी जो है आम आदमी को, बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में जो सहयोग कर रहे हैं, उन सारी योजनाओं को मूल रूप देने का काम यहाँ पर आज हुआ है। बच्चियों को साइकिल देने का काम, महिलाओं को जो पेंशन देने का काम, 8-9 योजनाओं से संबंधित यह वितरण का कार्यक्रम था। हम अपनी तरफ से अयोध्या जनपद की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद देते हैं और श्रम मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। ये थोड़ी देर बोल दीजिए, माइक रोक दें। माइक आप कर। ये आज मिशन शक्ति के अंतर्गत जो सरकार का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत आज ये विशेष अभियान चल रहा है 8 मार्च तक का। तो इसमें ये आज जनपद स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी श्री लल्लू सिंह जी मुख्य अतिथि थे, DM सर थे, और श्री बलराम मौर्य जी और जिलाध्यक्ष सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। माननीय विधायक जी को भी आना था, किन्हीं कारण से वो नहीं आ सके समय से, तो भविष्य में वो भी रहेंगे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जितनी भी खास तौर से महिला स्त्रियों से संबंधित जो कार्यक्रम और हितलाभ कार्यक्रम थे, उन्हीं पे फोकस किया। और आज यहाँ करीब 100 लोगों को साइकिल और प्रमाण पत्र सहित सब वितरित किया जा रहा है, जिसमें 70 बच्चियों को साइकिल दी जा रही है जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक पढ़ती हैं।